ड्रग्स केस में एनसीबी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। आज सुबह सुबह एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया है। एनसीबी दफ्तर में शौविक से बीते आधे घंटे से पूछताछ चल रही है और वहीं सैमुअल मिरांडा से बीते 1.5 घंटे से पूछताछ चल रही है। आज एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर सुबह सुबह पहुंची, वहां रेड किया गया। करीब 4 घंटे की रेड के बाद एनसीबी ने शौविक को हिरासत में ले लिया। घर पर रेड के दौरान पूछताछ में शौविक कई सवालों से घबरा गया था। एनसीबी की टीम शौविक के घर से कुछ गैजेट्स और डिजिटल सबूत भी लेकर गई है। इसके अलावा एनसीबी ने रिया के घर के अंदर एक लैपटॉप को भी अपने कब्जे में लिया है। बड़ी खबर यह है कि एनसीबी शौविक और मिरांडा को अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने जा रही है और उम्मीद है कि इससे ड्रग रैकेट का एक बड़ा खुलासा होता दिखाई देगा, क्योंकि ड्रग रैकेट के जरिए अब यह बात सामने आ सकती है कि क्या ड्रग्स का कनेक्शन किसी भी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में अब तक क्या एक्शन लिया है, यह आपको जरा बता दें। रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी ने रेड किया। इस रेड के बाद शौविक को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया। एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा को भी हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा एनसीबी अब तक 3 ड्रग पेडलर्स जैद, बासित और फैजान को गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये अभी तक एनसीबी की कार्रवाई हुई है। आज सुबह जो एक्शन हुआ उसके बारे में आपको जानकारी दें। सुबह 6:40 पर रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची। सुबह 7 बजे सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की टीम पहुंची और छापेमारी शुरू हुई। सुबह 8 बजे शौविक के कार की तलाशी ली गई। 8:30 बजे रिया और शौविक के लैपटॉप की जांच शुरू हुई। 9:20 पर सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया और 10:20 पर शौविक चक्रवर्ती को भी हिरासत में ले लिया गया और अब एनसीबी दोनों से पूछताछ कर रही है और इसी के साथ साथ अब दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ सचिन भी, जो कि एनसीबी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले सचिन ये बताइए, एनसीबी के दफ्तर के भीतर अभी तो काफी गहमा गहमी होगी, खास करके तब जबकि दोनों से पूछताछ हो रही है, शौविक से भी और सैमुअल मिरांडा से भी। ये बिल्डिंग में मुख्यालय में तीसरे मंजिल पर जो है वो सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है और जो पहले दौर की पूछताछ है वो अलग अलग कमरों में दोनों को बिठाया और 202 और 3 अधिकारी जो है वो अलग अलग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। खासतौर पर शौविक के घर से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो हिरासत में लिए गए हैं, कब्जे में लिए गए हैं, उसको लेकर उसको भी एक टीम जो है वो खंगाल रही है। उसको लेकर भी डिटेल जो है पूछा जा रहा है और ये पूछताछ जो है लंबे चल सकती है, क्योंकि पहले दौर की पूछताछ जो है वो सिंगल होगी, अकेले होगी। उसके बाद दोनों को सामने बिठाया जाएगा और जब बासित की रिमांड लेकर अगर एनसीबी पहुंचेगी तो बासित, जैद और सैमुअल और शौविक इनको आमने सामने बिठाकर भी जो है एनसीबी पूछताछ करेगी। हुसैन, बिल्कुल। अब ऐसे में जयप्रकाश ये बताइए कि अभी तक जो जांच हुई है उसमें सीबीआई की तरफ से कोई भी गिरफ्तारी की बात नहीं निकल कर आई, लेकिन इस पूरे मामले में अब ड्रग रैकेट ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा है और इस ड्रग रैकेट में आमतौर पर गांजा और चरस की बात ज्यादा निकल कर आ रही है, सिंथेटिक ड्रग्स की बात कम निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ एक प्रावधान यह भी है कि अगर ड्रग्स आपके पास नहीं पाए जाते हैं तो फिर आपके ऊपर केस बनाना आसान नहीं होता जब तक कि आप ड्रग पेडलर ना हो। तो क्या अब यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि शौविक ड्रग पेडलर है, ड्रग का धंधा करता था? देखिए अजय जी, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जुटाए हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में ये बात कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होती है, भले वो व्हाट्सएप चैट हो या फिर जो मोबाइल के जरिए बातचीत की गई है उसका सीडीआर हो। तो शौविक के घर पर आना और शौविक के घर से शौविक को हिरासत में लेना, ये बात साफ करता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कुछ लिंक्स हैं, कुछ सुराग हैं। इस वजह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ये पहली मंजिल जो है 102 नंबर फ्लैट जुहू तारा रोड पर यहाँ पर आई और यहां से शौविक को जो है वो अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई। जहां तक और एविडेंस का सवाल है तो अभी तक शौविक के पास से कोई ड्रग्स मिला है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो दूसरे ड्रग पैडलर पकड़े गए हैं जिनका डायरेक्ट संबंध शौविक के साथ है, उनके पास जो ड्रग है उसकी जानकारी मिली है, कुछ रुपए भी मिले हैं, कई लाख रुपए मिले हैं और ये भी बात सामने आई है कि वो ड्रग पैडलिंग का काम बांद्रा इलाके में करते थे। अजय जी, बिल्कुल, लेकिन शौविक पर अभी ड्रग पेडलिंग की बात पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है और ये एक बड़ा पेच फंस सकता है इस पूरे मामले पर। आप बन रहिए हमारे साथ। सुशांत केस में आज एनसीबी की ये सरप्राइज रेड बड़े ऑपरेशन की तरफ इशारा कर दी है।
रिया शौविक के ड्रग कनेक्शन के इस पूरे मामले को एक नया एंगल दे रहा है। एनसीबी की टीम शौविक के ड्रग चैट की पूरी मिस्ट्री और हिस्ट्री निकलवा रही है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ में कुछ सुराग लगे हैं, जिसके बाद ये सवाल उठते हैं कि क्या सुशांत के मर्डर के पीछे किसी ड्रग पेडलर का हाथ हो सकता है। इस बात की आशंका इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पिछले दिनों मुंबई में बड़े ड्रग्स नेटवर्क की एक कड़ी एनसीबी के हाथ लगी है। वो मुंबई के स्थित बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई चेन से जुड़ती है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सुशांत केस में क्या कोई अहम सुराग मिलने वाला है बांद्रा बॉयज की ड्रग मंडली से? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले सुराग तो यही संकेत देते हैं। एनसीबी ने इसी आधार पर कोर्ट से जैद और बासित नाम के ड्रग पेडलर्स को अपनी रिमांड पर लिया है। तो आखिर वो कनेक्शन क्या हो सकता है सुशांत केस से? ये समझने के लिए आपको बांद्रा बॉयज के उस ग्रुप को समझना होगा जिसका ड्रग नेटवर्क इंद्रजाल की तरह बांद्रा से शुरू होता है और बॉलीवुड के गलियारों से लेकर तमाम पॉश इलाकों तक फैला है, जिसमें कुरियर से लेकर फूड डिलीवरी और डार्क नेटवर्क तक का इस्तेमाल होता है। डार्क नेट इंटरनेट के जाल में ऐसी काली दुनिया जिसका ताला हैकर्स ही खोल सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। मुंबई में ये पूरा ड्रग जाल बांद्रा से लेकर खार, वर्सोवा, जूहू से लेकर लोखंडवाला तक फैला हुआ है। ये मुंबई के सबसे पॉश इलाके हैं जिनका नाम आपने कई फिल्मी हस्तियों और सेलिब्रिटीज के एड्रेस की वजह से सुना होगा। लेकिन एनसीबी को इस इलाके में बांद्रा बॉयज नाम के एक ग्रुप के जरिए बड़े नेटवर्क का सुराग मिला। बांद्रा बॉयज के इस ड्रग नेटवर्क में सब कुछ अवेलेबल है। देशी विदेशी गांजे से लेकर चरस, कोकीन से लेकर एमडी और एलएसडी जैसे सिंथेटिक ड्रग्स। इनकी सप्लाई कैसे और किस तरीके से होती है, हम आपको पूरा मॉडस ऑपरेंडी एक पुलिस इन्फॉर्मर के हवाले से समझाएंगे। जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट ही बड़े लोगों के लिए है। अच्छा। जो बाहर किसी से नहीं मिलते हुए प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि किसने किससे कहाँ से लिया। और ये बहुत आसानी से चल रहा है। आदमी ऑर्डर करे, जहाँ ऑर्डर करे बाइकर राइडर ले जाके पहुंचा देता। अपनी पहचान न बताने की शर्त पर इस पुलिस इन्फॉर्मर ने जो ड्रग सप्लाई की पूरी चेन और डिलीवरी सिस्टम बताया वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरे ड्रग जाल में चल रही एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन। इसमें छापे पड़ रहे हैं, ड्रग्स जब्त हो रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही। बांद्रा बॉयज के ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ ऐसी ही गिरफ्तारी के साथ शुरू होता है। पहले आप ये पूरी चेन समझिए। 28 अगस्त को बांद्रा इलाके से अब्बास लखानी नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ। उसने पूछताछ में बांद्रा के ही करण अरोरा नाम के किसी शख्स से ड्रग लेने की बात बताई। 29 अगस्त को दोनों को हालांकि बेल मिल गई, लेकिन इन्हीं की पूछताछ पर 1 सितंबर को जैद विलात्रा को डिटेन किया गया और जैद की निशानदेही पर 2 सितंबर को अब्दुल बासित परिहार को गिरफ्तार किया गया। बासित के कहने पर 3 सितंबर को बांद्रा से ही इब्राहिम नाम का पेडलर अरेस्ट किया गया। जैद और बासित तो एनसीबी की रिमांड पर हैं, लेकिन अब्बास लखानी और करण अरोरा को जमानत मिल गई क्योंकि उनके पास से बरामद ड्रग की मात्रा बेहद कम थी। लेकिन हमारे संवाददाता के सवालों के जवाब में अब्बास की वकील ने मान लिया कि हाँ, उनके क्लाइंट इस ड्रग्स नेटवर्क में टिप ऑफ आइसबर्ग यानी मामूली कड़ी हो सकते हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी इस पूरे अगर ड्रग रैकेट है तो उसमें टिप ऑफ द आइसबर्ग। या इट माइट बी अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, बट जब तक कोई रिवीलेशन नहीं आता है, जब तक नाम नहीं रिवील होते हैं, तब तक वी कांट ओपनली मेक एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि इनका उनसे कोई कनेक्शन है। हालांकि हमारे काउंटर सवाल पर अब्बास के वकील अपने बयान से पलटते दिखे, लेकिन ये बात एनसीबी भी मानती है कि ये शुरुआती गिरफ्तारियां मुंबई की ड्रग सप्लाई चेन की छोटी कड़ियां हैं। कोर्ट में एनसीबी ने भी कहा कि जैद और बासित की रिमांड हमें आगे की जांच के लिए चाहिए, जो सुशांत मामले के इन्वेस्टिगेशन में मददगार साबित हो सकती है।
कहते हैं कि किसी भी जुर्म की 100 कड़ियाँ होती हैं जो सामने से तो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये तमाम कड़ियाँ एक दूसरे से मिली होती हैं। अगर इनमें से एक भी कड़ी पकड़ी गई तो समझिए पूरा केस खुल जाता है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही जांच एजेंसियों को भी ऐसे ही अहम कड़ी की तलाश है। जांच अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि बांद्रा बॉयज ड्रग्स नेटवर्क की जांच के दौरान उन्हें वो अहम कड़ी मिल जाएगी। बांद्रा बॉयज से मिले सुराग की निशानदेही पर ही रिया चक्रवर्ती के भाई की ड्रग सप्लाई चेन का खुलासा हुआ। एनसीबी के लिए यही बात सबसे चौंकाने वाली है, क्योंकि दोनों भाई बहनों के ड्रग्स के सवाल पर ईडी से लेकर सीबीआई तक के तमाम सवालों को नकारा है, लेकिन जैद और बासित ने शौविक चक्रवर्ती की पूरी पोल खोल दी। इसके मुताबिक शौविक ड्रग सप्लाई के लिए जैद और बासित के संपर्क में था। इनसे वो खुद ड्रग मंगाता था और ड्रग मंगाने के लिए दोस्तों को भी इनका नंबर देता था, जैसे सुशांत के हाउस स्टाफ सैमुअल मिरांडा, जिसे शौविक ने ही जैद और बासित का नंबर दिया। बांद्रा बॉयज से व्हाट्सएप चैट में मिली सूचना के बाद शौविक एनसीबी की रडार पर आ चुका है। ड्रग सप्लाई का डार्क नेटवर्क। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक अहम सुराग मिला दिल्ली से, जहां एनसीबी के छापे में 3.5 किलो बर्ड्स यानी सुपर क्वालिटी का गांजा बरामद हुआ। ये गांजा कितनी चालाकी से दिल्ली से मुंबई भेजा जा रहा था, ये चौंकाने वाला है ही। इसमें जो सबसे बड़ा क्लू एनसीबी को मिला है वो है इसके अमेरिकी सोर्स और सप्लाई के लिए डार्क नेटवर्क का इस्तेमाल। बरामद बर्ड्स अमेरिका और कनाडा में बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। इस हाई क्वालिटी गांजे के 1 ग्राम की कीमत 5,000 रुपए है। पूरा कंसाइनमेंट फॉरेन पोस्ट ऑफिस के जरिए दिल्ली भेजा गया। इसे रिसीव करने वाले फहीम अहमद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसकी बुकिंग डार्क नेट के जरिए और पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में की गई थी, ताकि बेचने वाले और खरीदने वाले का नाम किसी को पता न चले। लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो को इस रेड के साथ 2 बातें पता चली। पहली तो डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल, जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मगलर्स बड़े कंसाइनमेंट्स के लिए किया करते थे, लेकिन अब इनका इस्तेमाल भारत में छोटी मोटी डिलीवरी के लिए किया जाने लगा है। इसके साथ एनसीबी को इसकी सप्लाई चेन में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के भी शामिल होने का सुराग मिला है। एनसीबी सोर्सेज की माने तो हाल ही में बरामद किए गए तमाम बड़े ड्रग कंसाइनमेंट के कनेक्शन हाई सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जिसमें कई बड़े सेलिब्रिटी के नाम भी आए हैं। लेकिन एनसीबी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी सेलिब्रिटी के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कई बड़े सितारे एनसीबी की गिरफ्त में हो सकते हैं, जो कि चौंकाने वाले नाम संभव हैं। एनसीबी सोर्सेस के मुताबिक हाल की रेड में बरामद की गई सभी ड्रग कंसाइनमेंट्स का कनेक्शन कहीं न कहीं मुंबई की हाई सोसाइटी से जुड़ता दिख रहा है, जिनमें कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि नारकोटिक्स ब्यूरो ने ऐसे किसी नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियां चौंकाने वाली हो सकती हैं, और ये जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि मुंबई में ड्रग सप्लाई की पूरी कोड एनसीबी ने डिकोड कर ली है। किस तरह लॉकडाउन के दौरान भी ड्रग सप्लाई का धंधा चलता रहा, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी एनसीबी को मिल चुकी है। इसकी एक तरकीब ड्रग्स मामलों में पुलिस के इन्फॉर्मर से सुनी। सपोज मैं अगर बेकरी चला रहा हूँ तो मैं बेकरी के कुछ 4-6 प्रोडक्ट के नाम ले लूँगा। मैं अगर फास्ट फूड कॉर्नर चला रहा हूँ तो मैं वहाँ के कुछ 4-5 चीज़ों का नाम दे दूँगा। मैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट चला रहा हूँ अगर मेनू में, तो मैं उसके कुछ नाम दे दूँगा। तो आपने सुना कैसे खाने पीने की चीजों के नाम पर ड्रग्स की कोडिंग होती है। इस कोडिंग का एक किरदार जैद नाम का ये ड्रग पेडलर है, जिसका रेस्टोरेंट का फैमिली बिजनेस है। अब हम आपको बताते हैं कौन सा ड्रग किस कोड नेम से बेचा जाता है। जैसे गांजे के लिए हर्बल आइटम चाय या कोई ड्रिंक, ब्राउन शुगर के लिए पुड़ी ब्राउन, कोकीन के लिए कोक कैंडी, हैश के लिए केक, चरस के लिए मच्छी, एमडी के लिए क्रिस्टल। तो इस तरह से अलग अलग नाम हैं जिनके जरिए इन ड्रग्स को एक दूसरे के साथ बेचा जाता है और खरीदा भी जाता है। मुंबई में एनसीबी की कार्रवाई पर सुशांत सिंह के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह का क्या कहना है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।